राधे राधे। मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो केवल एक शिष्य की नहीं बल्कि समर्पण, कर्तव्य और श्रद्धा की साक्षात प्रतिमा है। ये कथा है गुरु भक्त अरुणि की, जिन्होंने अपने गुरु के एक संकेत को ही जीवन का धर्म मानकर उसका पालन किया और अमर हो गए। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध नगर तक्षशिला में गुरुकुल परंपरा चरम पर थी। यही परंपरा थी जहां बच्चे अपने माता पिता से दूर गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उस समय ऋषि धौम्य का आश्रम अत्यंत प्रसिद्ध था। उनके आश्रम में अनेक शिष्य पढ़ते थे। उन्हीं शिष्यों में से एक अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और सेवा में समर्पित शिष्य था अरुणि। अरुणि का जीवन साधारण था, पर उसके विचार असाधारण। वह हमेशा अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहता। धूप हो या बारिश, बीमारी हो या थकान, गुरु का आदेश ही उसके लिए सर्वोपरि होता। यही कारण था कि वह अपने गुरु की विशेष प्रिय भी था। एक दिन की बात है। ऋषि धौम्य ने अपने सभी शिष्यों को खेत की मेड़ ठीक करने के लिए भेजा। बारिश की वजह से खेत की मेड़ बह गई थी और पानी खेत में भरने लगा था। सभी शिष्य खेत में जाकर कार्य करने लगे, लेकिन तभी ऋषि धौम्य को कोई और कार्य याद आ गया और उन्होंने बाकी शिष्यों को बुला लिया। सभी शिष्य लौट आए, लेकिन अरुणि वहीं खेत के पास ठहर गया। उसने देखा कि पानी की धार तेज है और यदि वह इसे रोकेगा नहीं तो सारा खेत नष्ट हो जाएगा। उसने मिट्टी डालने की कोशिश की, लकड़ियां जमाई, लेकिन तेज बहाव के कारण कुछ भी टिक नहीं रहा था। तब अरुणि ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसने अपना शरीर उसी मेड़ पर डाल दिया ताकि पानी उस पर टकराए और खेत को नुकसान ना पहुंचे। भीगते हुए, कांपते हुए, ठंड से थरथराते हुए भी वो वहीं पड़ा रहा, बिना यह सोचे कि उसका शरीर क्या झेल रहा है। उसके लिए उस समय सबसे महत्वपूर्ण था गुरु की सेवा और कर्तव्य का पालन। इधर आश्रम में ऋषि धौम्य ने देखा कि अरुणि नहीं लौटा। उन्होंने बाकी शिष्यों से पूछा तो किसी को कुछ नहीं पता था। तब उन्होंने स्वयं शिष्यों के साथ उस ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उन्हें एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, गुरुदेव, मैं यहाँ हूँ। ऋषि धौम्य आगे बढ़े तो देखा उनका प्रिय शिष्य अरुणि पूरी रात पानी की तेज धार रोकने के लिए अपने शरीर को मेड़ पर लगाए पड़ा था। यह दृश्य देखकर ऋषि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत अरुणि को उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, वत्स, आज से तू केवल मेरा शिष्य नहीं बल्कि मेरी आंखों का तारा है। आज से तू उद्दालक कहलाएगा, क्योंकि तूने अपने बलिदान से पूरी धरती को शिक्षा दी है कि गुरु की आज्ञा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अरुणि को गुरु ने आशीर्वाद दिया, तू दीर्घायु होगा, धर्म का प्रचार करेगा और जहाँ भी ज्ञान की चर्चा होगी वहाँ तेरे समर्पण का उदाहरण दिया जाएगा। कहते हैं कि बाद में अरुणि एक महान ऋषि बने, जिनके नाम का उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में भी मिलता है। उनका जीवन इस बात का प्रतीक बन गया कि सच्ची भक्ति सिर्फ भगवान की नहीं, गुरु के चरणों में भी होती है। गुरु भक्त अरुणि की यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में श्रद्धा, समर्पण और कर्तव्य का कितना बड़ा स्थान है। यदि गुरु के प्रति
प्रेम सच्चा हो तो साधारण शिष्य भी असाधारण बन जाता है। आज जब हम गुरु पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर अपने गुरुओं को नमन करते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि केवल चरण स्पर्श करना ही श्रद्धा नहीं है, बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ी गुरु भक्ति है। यदि आपको अरुणी की यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, जय गुरुदेव कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक इस संदेश को पहुंचाइएगा, क्योंकि जब तक गुरु का सम्मान जीवित है तब तक धर्म और संस्कृति भी सुरक्षित है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।